हाँ बच्चों, अब देखिए जय सुभाष खंड काव्य का सप्तम सर्ग, सप्तम यानी 7वां सर्ग और अंतिम सर्ग है ये इस खंड काव्य का। तो इस सप्तम सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई है। तो इसमें जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसमें जर्मनी और जापान की पराजय हुई, हार हुई, उसका वर्णन यहाँ पर इस 7वें सर्ग में किया गया है। तो संसार में सुख दुख और जय पराजय का चक्र चलता रहता है, तब जीत हार होती रहती, सुख दुख आते रहते हैं। और अंग्रेजों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होने लगा, मतलब अंग्रेज जो है फिर हावी होने लगे और आज़ाद हिंद फौज की भी जय के बाद फिर पराजय होने लगी। तो पहले जो है आज़ाद हिंद फौज सेना जो है वो जीत रही थी, फिर से पराजित होने लगी। और अगस्त 1945 ईस्वी में मतलब 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा अणु बम गिरा दिया गया। तो ये आपको भी पता होगा बच्चों कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था, जिससे कि वहाँ की वो जो जापान में सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो जापान ने मानवता की रक्षा के लिए जनहित में आत्मसमर्पण कर दिया। तो फिर जो है जापान ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब उनके आगे हार मान ली अमेरिका के आगे। और 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताई होक में इनका विमान आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष भी नहीं बच सके। तो ये जो है विमान से ताई होक जा रहे थे, वहीं पर जो है इनके विमान में, इनके एरोप्लेन में आग लग गई और वहीं आग लगने के कारण जो है विमान जल गया और सुभाष भी नहीं बचे। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में विनोद जी ने क्या लिखा है कि जब तक सूर्य, चंद्र और तारे रहेंगे, भारत के घर घर में सुभाष अपने यश के रूप में अमर रहेंगे। मतलब आज भी हम उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनको आज भी हम याद करते हैं। और उनकी यशोगाथा नवयुवकों को त्याग, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। तो हम आज भी जब सुभाष चंद्र बोस की वीरता के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे हृदय में उत्साह का संचार हो जाता है। उनकी गाथा जो है, विजय गाथा, आज भी हमको उनकी वीरता की याद दिलाती है।